हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण, तपस्या और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को संहार के देवता और माता पार्वती को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इन दोनों की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए धैर्य, विश्वास और समर्पण कितना आवश्यक है। बहुत समय पहले राजा दक्ष नाम के एक महान राजा थे। उनकी पुत्री थी माता सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। वे शिवजी को अपना पति मानती थीं और उनके प्रति गहरा प्रेम रखती थीं। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिवजी साधारण वेशभूषा में रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, गले में सर्प धारण करते थे और कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी राजसी और वैभवशाली पुरुष से विवाह करे, लेकिन सती का मन तो केवल भगवान शिव में ही लगा था। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिवजी से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने कहा कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक थीं। सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका और शिवजी का अपमान हुआ। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने क्रोध और दुख में यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी का क्रोध। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने राजा दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और रानी मैना के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती और भगवान शिव का मिलन फिर से होना नीति में था। पार्वती बचपन से ही शिवजी के प्रति आकर्षित थीं। जब उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें ज्ञात हुईं, तो उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन नारद मुनि पार्वती के महल आए। उन्होंने बताया कि पार्वती का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती जंगल में चली गईं और वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में भोजन जल भी त्याग दिया। पार्वती का अटल प्रेम देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बहुत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस विवाह में उपस्थित हुए। शिवजी की बारात बहुत अनोखी थी। उनके साथ भूत प्रेत, गण, नाग और योगी थे। जब पार्वती की माता मैना ने यह विचित्र बारात देखी तो वे पहले घबरा गईं, लेकिन बाद में शिवजी ने सुंदर रूप धारण किया और विवाह संपन्न हुआ। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। विवाह के बाद शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय, गणेश। गणेश जी बुद्धि और शुभता के देवता माने जाते हैं, जबकि कार्तिकेय युद्ध और साहस के देवता हैं। तुम शिव जैसे तपस्वी और विचित्र व्यक्ति को पति क्यों बनाना चाहती हो? शिव पार्वती का आदर्श संबंध है। शिव और पार्वती का संबंध संतुलन का प्रतीक है। शिव शांत, ध्यानमग्न और विरक्त हैं, जबकि पार्वती प्रेम, शक्ति और संसार का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों मिलकर यह संदेश देते हैं कि जीवन में तप और प्रेम
शक्ति और शांति, त्याग और परिवार सबका संतुलन आवश्यक है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव और माता पार्वती का एक विशेष रूप है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इस रूप में आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का होता है। यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। निष्कर्ष, शिव पार्वती की कथा केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि समर्पण, विश्वास, तपस्या और शक्ति का संदेश देती है। माता पार्वती ने वर्षों तक कठिन तप करके शिवजी को प्राप्त किया और भगवान शिव ने उनके अटूट प्रेम को स्वीकार किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। शिव और पार्वती का प्रेम आज भी संसार में आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। हर हर महादेव।